बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। बहुत साल पहले की बात है। एक खूबसूरत नौजवान अल्लाह के नेक बंदे हज़रत अब्बू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह रोजे की हालत में जंगल से गुजर रहे थे। दिन भर रोज़ा रखा था। सूरज ढल चुका था। भूख और प्यास से बदन कांपने लगा था। इफ्तार का वक्त हुआ मगर पास कुछ भी खाने को नहीं था। उन्होंने सोचा शायद पास में कोई पानी मिल जाए। वो दरिया के किनारे पहुंचे, झुके और पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक उन्होंने देखा पानी की सतह पर एक लाल रसीला सेब तैर रहा है। भूख की शिद्दत इतनी थी कि उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वो सेब खा लिया। सेब का हर टुकड़ा उन्हें सुकून दे रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी निवाला निगल लिया, उनके दिल से एक आवाज आई, ए अब्बू सालेह, क्या ये सेब तुम्हारा था? क्या तुमने इसके मालिक से इजाजत ली? वो आवाज दिल के आर पार उतर गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने नादानी में गलती कर दी। अब इस सेब के मालिक को ढूंढे बिना चैन नहीं मिलेगा। वो चल पड़े। दरिया के किनारे किनारे मीलों चलने लगे। धूप निकली फिर ढली, मगर वो रुकते नहीं थे। आखिरकार एक जगह उन्हें एक बड़ा सा सेब का पेड़ नजर आया। उसकी टहनियां दरिया में झुकी हुई थीं और लाल लाल सेब लटके हुए थे। उन्होंने सोचा शायद मेरा खाया हुआ सेब इसी पेड़ का होगा। वो सीधे उस बाग के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई, अस्सलामु अलैकुम, इस बाग का मालिक कौन है? थोड़ी देर में एक बुजुर्ग बाहर आए, चेहरे पर नूर, दाढ़ी में सफेदी, हाथ में लाठी। हजरत अबू सालेह ने झुककर सलाम किया और कहा, हजरत, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने आपके दरिया से बहता हुआ एक सेब देखा और भूख की हालत में उसे खा लिया, मगर अब दिल गवाह नहीं देता। मुझे माफ कर दीजिए। बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, तूने मेरे बाग का फल बिना पूछे खा लिया। अगर माफी चाहता है तो पहले मेरे खेत में कुछ दिन काम करना होगा। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन नौजवान ने बिना झिझक कहा, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। और फिर वो दिन रात ईमानदारी से मेहनत करने लगे। धूप में झुलसते, मिट्टी में पसीना बहाते, मगर कभी शिकायत न करते। कई हफ्तों बाद जब बुजुर्ग ने देखा कि ये नौजवान कितना सच्चा है, तो उन्होंने कहा, अबू सालेह, तुमने अपनी गलती का हक अदा कर दिया, मगर मेरी एक और शर्त है। अबू सालेह ने सिर झुका दिया। जो भी कहिए, मंजूर है। बुजुर्ग बोले, अगर तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो तो मैं तुम्हें पूरी तरह माफ कर दूंगा, मगर जान लो, मेरी बेटी अंधी, गूंगी, बहरी और लंगड़ी है। हजरत अब्बू सालेह का चेहरा झुक गया। उन्होंने सोचा, अगर इसी में अल्लाह की रजा है तो मैं मंजूर करता हूं। उन्होंने कहा, अगर इससे आप खुश हो जाएंगे तो मैं यह शादी खुशी से कबूल करता हूं। शादी सादगी से हुई। नमाज शुक्र अदा की गई और फिर जब उसने पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वो लड़की नूरानी चेहरे वाली, पाकीज़ा और बेहद खूबसूरत थी। न वो लंगड़ी थी, न अंधी, न गूंगी, न बहरी। हजरत अबू सालेह हैरत से बाहर आए और बुजुर्ग से पूछा, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी चारों तरह से अपंग है, लेकिन ये तो बिल्कुल बेअयब है। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी बेटी अंधी इसलिए है क्योंकि उसने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। गूंगी इसलिए है क्योंकि उसने कभी गुनाह की बात नहीं की। बहरी इसलिए है क्योंकि उसने कभी हराम बात नहीं सुनी। और लंगड़ी इसलिए है क्योंकि उसने कभी बुराई की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। यही मेरी बेटी की सच्ची खूबसूरती है। हजरत अबू सालेह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज उन्हें समझ आया, इखलास, तौबा और सच्चाई से इंसान की जिंदगी रोशन हो जाती है। कुछ सालों बाद इन्हीं नेक और पाक माँ बाप के घर एक नूरानी बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा जिसने पूरी दुनिया को इल्म, तसव्वुफ और रहमत का पैगाम दिया। लोग आज भी उन्हें पिराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हर रोज़मर्रा की छोटी सी गलती भी
اللہ کی نظروں میں معنی رکھتی ہے۔ اگر دل میں توبہ اور سچائی ہے تو اللہ انسان کو وہ مقام دیتا ہے جس کا خیال بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے اگر انسان اسے مان کر سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔